से है? मेरठ। ओहो। हाँ जी, आपका प्रोग्राम देखते हैं ना, अभी आपको इसलिए देख के रुक गए। हाँ जी, मैं तो ऐसे ही घूमता रहता हूँ हर तरफ। हाँ जी, देखते आज रहते हैं हम भी आ गए। अच्छा, दर्शन कर लिया आपने? हाँ, हजूर साहिब। हाँ जी, हजूर साहब कितनी बार आई हैं आप? फर्स्ट टाइम आए हैं। चलिए तो जाइए दर्शन कीजिए। हाँ जी, अब मैं चलता हूँ दूसरी तरफ। तो बाजार में आम लोगों से राह चलते बात करने का अलग एक मजा है। मैं नांदेड़ में हूँ। और क्या नाम है आपका? मुरली कहाँ घर है मुरली जी आपका? राजकर्नल ये कहाँ है? ये उधर है नांदेड़ मेन रोड को बड़ी बड़े नांदेड़ में ही है। हाँ नांदेड़ में। और आपका? मैं नरसिंह में रहता हूँ। आपका नाम क्या है? नाना साहब फड़के। नाना साहब फड़के। मैं आया हूँ जरा सा दिल्ली से ये पता करने कि नांदेड़ के चुनाव में क्या मामला है। देखो मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ, मुझे तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि सभी अपने चाहिए। गवर्नमेंट वाले कहाँ बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ मैं कैसा बोल सकता साहब? नहीं आप नहीं बोल सकते। हाँ इनको बोलो, पूछ सकते हैं आप। बोलने में खतरा है आपके। हाँ आप बताओ, ये गांव में शेतकारी लोग क्या सोच रहे, किसान लोग? नहीं मेरा गांव है वड़ेपुरी, मैं रहता हूँ यहाँ। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं भी है। तो चुनाव में बताओ आम लोगों के बीच में क्या चर्चा है? अब वो जिनकी उनकी मर्जी, जैसा हमारे को पटेगा वैसा उसको डाल देंगे वोट। तो लोग क्या रहे, सरकार किसका आएगा? वैसा कुछ बता रहे नहीं, वैसा कौन बताएंगा? मैं बहुत पूछता हूँ। वो मशाल वाला आएगा, पंजा आएगा, कमल का फूल आएगा, तुतारी आएगा, घड़ी आएगा? बता नहीं सकते जी, वैसा क्या अनुमान बताना, किसके दिल का क्या बताना मेरे को? अच्छा आप अपने दिल का बताओ। मेरे दिल का क्या, जब मतदान डालने को जब डालूंगा। अरे आपका दिल में क्या है कि किसकी सरकार आए? आएंगे कोई ना कोई तो आएंगे थे ना, ऐसे है हाँ? कोई ना कोई तो भाई आएंगे थे ना। एक क्या तो एक बताओगे? गिरना पड़ेगा या कुछ जीतना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो अभी सरकार है यही आएगा कि बदल जाएगा? अब क्या बताना भैया। तुमचं मत काय बोलते ते सांगायचं। तुम्ही गव्हर्नमेंट कर्मचारी आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट। बदलेगा या यही आएगा? बता नहीं सकते जी बाब, बता नहीं सकते। अच्छा कौन नेता अच्छा है ये बताओ। वैसा तो अभी भाजपा का ज्यादा चल रहा ना, वैसा तो भाजपा का ज्यादा चल रहा है। सब जिधर उधर जोर भाजपा का चल रहा ना, ऐसा है ना। तो इतना टाइम ले लिया बताने में। हाँ जी बताओ, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? दीपक नाम है मेरा। वोट अभी हुआ तुम्हारा कि नहीं? हुआ है ना। वोटर हो गए? हाँ हो गए हम। हाँ हाँ। अच्छा कौन सी इसमें आएगा अभी ये न्यूज़? अरे अब आई के क्या करेगा जब कुछ बोला ही नहीं। नहीं तो मैं तो सही बोल रहा, मैं करूँ गवर्नमेंट तो सर्व। क्या आएगा? न्यूज़ 24 पे आएगा। क्या नाम तुम्हारा? दीपक नाम है मेरा। क्या चुनाव का कुछ मालूम है तुमको? चुनाव तो राजनीति अपने को नहीं पता है ना, तब यहाँ क्या कर रहे हो? देखने आया हूँ ना। चलो यहाँ से भैया, जब बात कर रहा है राजनीति के बारे में जानकारी हो तब आओ। हाँ आपके पास तो जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो बोलोगे तो बोलूँगा। आप जाओ बोले तो मैं जा रहा हूँ, उसमें क्या है? अभी तुम्हारा उम्र कम है। हाँ जी बोलो। आप सवाल करो सर। हाँ आओ, आइए आप भी आइए। हाँ आओ इधर आओ। हाँ बोलो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाया राम जी शर्मा। भाया राम जी, क्या चुनाव का माहौल है? सर महाराष्ट्र के अंदर आज हमारे मतदार नांदेड़ दक्षिण के अंदर जो चुनाव चल रहा है, क्या कटेंगे तो कटोंगे तो बांटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। हाँ तो जो हिंदू धर्म के जो खड़े वाले 5-7 लोग वो कृपया करके अगर उन्होंने पीछे लिए तो यहाँ से नहीं क्या भारतीय जनता पक्ष का खासदार भी चुन के आ सकता है, और आघाड़ी का जो है शिवसेना और बीजेपी का उम्मीदवार चुन के आ सकता है। अभी 36 घंटे बाकी है जो आप, और बीजेपी ने जो गद्दारी की है उम्मीदवार ने, उनको शिवसेना को उम्मीदवारी छुट्टी है और बीजेपी का छुपा पाटिंबा और ओपन पाटिंबा है बीजेपी के अपक्ष को। ये बहुत बड़ी गलती कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस नांदेड़ दक्षिण मतदार संघ के अंदर। क्या मतलब टिकट गलत आदमी को दिया है?
नहीं, टिकट सही मिला है। जो भारतीय जनता पक्ष का जो अध्यक्ष है ओ उन्होंने ने क्या अपक्ष बोल के खड़ा है। अच्छा, वही, ओहो, इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, अपक्ष। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के जो है वो उनको मदद कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ने क्या कांग्रेस की सीट आने की संभावना है। अच्छा, तो एक बात, आप मेरा कार्यक्रम देखते होंगे तो आपको करीब करीब ये अंदाजा लग गया होगा कि या मैं नागपुर गया, या मैं जालना गया, या मैं पुणे गया, या यहाँ आया, या अमरावती में गया, या सांगली गया, सतारा गया, कितने जिलों में मैं गया महाराष्ट्र के, हर जगह यही दिक्कत आ रही है कि जो पार्टियों का गठबंधन का उम्मीदवार खड़ा है उसी पक्ष से अपक्ष यानी इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ रहे, जिससे सारा समीकरण उलट पुलट हो गया। इनका ये कहना है कि नांदेड़ उत्तर सीट पर जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनके खिलाफ बीजेपी के ही एक नेता अपक्ष खड़े हो गए हैं और बीजेपी के ज्यादातर लोग उनका साथ दे रहे हैं। ये कह रहे हैं। सर उत्तर में भी वैसा हो गया और दक्षिण में भी वैसा ही है। 2 सीट पर, यहाँ 2 है सर, ये दक्षिण है और उधर उत्तर है सर। वहाँ भी सर नहीं क्या, वहाँ भी नहीं क्या, बीजेपी का बड़ा लीडर था, उन्होंने भी अपक्ष खड़े रहा और भारतीय जनता पार्टी का पूरा ओपन उनको पाठिंबा अपक्ष को। ऐसा नहीं क्या शिवसेना के साथ ऐसा उन्होंने गद्दारी नहीं करने को होना था ना सर। तो अब क्या नतीजा आएगा फिर? तो सर इसका नतीजा ये कि यहाँ से ज़्यादा संभावना कांग्रेस की सीट निकलने की है। और आप किस पार्टी के हैं? जी मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। लेकिन आप चाहते किसकी सरकार बने? मेरी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी हो और ये शिवसेना का गठबंधन है, इनकी सरकार बनना। शिंदे वाली शिवसेना? हाँ, शिंदे की शिवसेना बनने दो ना, हरकत नहीं ना सर। मगर ये भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को कमजोर बनाने के लिए सब ये कर दिया है और इसके लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आने वाली है सर। बोले तो यहाँ भी मतदार संघ की बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र के। यहाँ शिंदे का कैंडिडेट है? हाँ है ना, धनुष्य बाण लेके खड़ा है ना सर, और उधर भी धनुष्य बाण लेके खड़ा है सर। और बीजेपी वालों ने अपना लड़ा। हाँ सर, उन्होंने बीजेपी वाले बहुत बदमाशी कर रहे हैं, ये हमारे को दुख है सर, हमारे मतदार संघ के लोगों को दुख है ये। और इधर महाविकास अघाड़ी में जहां शिवसेना उद्धव गुट को टिकट मिला है वहां पर कांग्रेस के अपक्ष वाले खड़े हो गए, जहां कांग्रेस को टिकट मिला है वहां शिवसेना के उद्धव गुट वाले खड़े हो गए। ऐसे तमाम सीटों पर है और इसीलिए महाराष्ट्र का इस बार के चुनाव का गुणा भाग गणित कोई निकाल नहीं पा रहा है। तुम चलो यार, तुम कहाँ चले आ रहे हो? हाँ जी बोलो। मैं रमेश लोकम। आप बताइए, क्या आपके हिसाब से नांदेड़ में क्या लग रहा है? नांदेड़ में तो इतने साल से पहले कांग्रेस आया था। लेकिन वहाँ अशोक चौहान जो सबसे बड़े नेता थे वही जा लिए। भी बोलते मैं फैक्ट्रियाँ बनाऊंगा, मैं मिल खोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अभी तक इतने सालों से उसके बाप के ज़माने से भी कभी कुछ नहीं करा। रोड़ा बनाया, खाली 4-5 रोड़ा बनाया, छोड़ दिया। बेकारी में नांदेड़ हर जगह पे, हर जिले में फैक्ट्रियाँ है, नांदेड़ में कौन सी फैक्ट्री है क्या? बेकार लोग आप पूरे रोडों पे घूम रहे। हाँ, तो आप लाडली बहन का बोल के पैसा दे रहे। हाँ, और उसमें पैसे तेल में उसमें और डबल कर दे रहे। हाँ, इधर ऐसा भी खिला रहे, ऐसा भी खिला रहे। क्या मतलब क्या है दे के पैसे? अरे तो मतलब क्या है, सरकार किसकी आने की उम्मीद? सरकार का मैं किसकी आती है क्या है वो मैं नहीं बोल सकता। लड़की बहना का असर है कि नहीं? लाड़की बहन का असर है, लेकिन ये महंगाई बहुत बढ़ा दी है ना। तेल क्या भाव चल रहा है, चावल क्या भाव चल रहा है, उसमें वही घुमा के फिरा के वही कर रहे। अभी भी कांग्रेस आएगा, क्या करेंगे? कुछ आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगा। कांग्रेस आए तो महंगाई कम होगा। कैसे कांग्रेस में महंगाई नहीं रहेगा? नहीं। क्या नाम है आपका? रमेश। हाँ जी साहब, आप बोलेंगे कि नहीं? वो
पहले आप वाले में पता चले कि क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद जमील है, जमील भाई। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, यहाँ दुकान है मेरे रेडीमेड का। मैं तो यही जानने के लिए आया इधर नांदेड़ में आपकी मार्केट में कि माहौल क्या लग रहा है चुनाव का। अब तो मैं पूरा महाराष्ट्र घूम गया, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या माहौल है। हाँ हाँ, यहाँ से तो देखिए कांग्रेस या फिर अपक्ष उम्मीदवार जो बीजेपी के ही थे वो दिलीप कनकुर्ते, दोनों में लड़त रहेगी। अच्छा, वो जो शिवसेना शिंदे गुट को टिकट मिल गया, बीजेपी वाले लड़ रहे हैं जो पीछे कह रहे हैं। हाँ बराबर, वही मेन लड़ाई में आ गए। हाँ वही मेन, सेकंड या फर्स्ट दोनों में से एक रहेगा। दो बार के इलेक्शन में सेकंड थे वो। कई बार के इलेक्शन में 5000 वोट से हारे थे, इस बार वो दोनों में ही मेन लड़त है। तो ये क्या गठबंधन है इन लोगों में? गठबंधन तो नहीं है, गठबंधन तो आपस का है। बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे अपक्ष उम्मीदवार दे दिए और उधर से मशाल है और डग भी है, वहाँ से एक अपक्ष में है, एक कांग्रेस। दक्षिण में तो है ना, उबाटा का भी एक उम्मीदवार है, कांग्रेस के ने टिकट दिया वाला है, और शिवसेना का तो ऑलरेडी है जो लाइव एमएलए है बालाजी कल्याणकर, वो भी है, लेकिन चांसेस तो उनके ही है, कल्याणकर। तीनों में लड़ा। देखिए, जहां मैंने जैसे कहा कि जहां कांग्रेस को टिकट है वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता अपक्ष लड़ रहा है, इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। जहां शिवसेना शिंदे गुट को है वहां बीजेपी वालों के लड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं और इसीलिए महाराष्ट्र का इस बार का चुनाव बहुत गड्ढ-मड्ढ माना जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कीर्ति छेड़ा है। क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है। व्यापारी, छोटे मझोले किसान, इन लोगों के बीच में इस चुनाव को लेके किस पार्टी का बोलबाला ज़्यादा दिखाई दे रहा है? अभी टक्कर तो सभी में है, अब कौन निकलता है ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है अभी सब। वो तो हम भी जान रहे हैं। आपको क्या लगता है? इसके लिए तो हमको बोलना पड़ रहा है ना। आप बोले आप कंफ्यूज है, इसके लिए हम बोल रहे हैं। हाँ, तो हम पूछ रहे हैं ना। तो टक्कर है सब, ऐसा कोई क्लियर चित्र नहीं है कि दो ही लोगों में टक्कर है। ऐसा दो में है या कई में? नहीं, चार चौरंगी लड़त है। और आपको क्या महाराष्ट्र में सरकार बनने के मामले में आप कुछ देख रहे हैं? महाराष्ट्र में अभी सब मिली जुली सरकार बनेगी, किसी एक का नहीं। ये तो 2-3 दिन का ही वक्त है, तो अभी क्या होगा और किसको तोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे वो कुछ नहीं बता सकते। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ भोकर विधानसभा, जो कि अशोक चौहान की रही है, उनके पिताजी की रही है। श्रीजिया चौहान इस बार बीजेपी के कैंडिडेट पर लड़ रही हैं। इससे पहले अशोक चौहान, उनके पिताजी वहां से विधायक रहे हैं। और आज तक भोकर विधानसभा न तो भारतीय जनता पार्टी न शिवसेना कभी जीत सकी है। पहली बार बीजेपी की तरफ से श्रीजिया चौहान वहां से चुनाव लड़ रही है। तो मैं आपको भोकर ले चलता हूँ। नांदेड़ में